ओम शांति। 20 अक्टूबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, मातेले बच्चे बन 21 जन्मों के लिए महाराजा महारानी बनने का पुरुषार्थ करना है। मातेले बच्चे की विशेषताएं आज की मुरली से स्मृति में रखेंगे। मातेले बच्चे निर्विकारी होते हैं और बाप की याद में रहते हैं और सर्विसेबल होते हैं। निर्विकारी बनने के लिए आज की मुरली में बाबा की मुरली भी है, मम्मा की मुरली भी है। हम दोनों से ही होमवर्क लेंगे। आज मम्मा ने इस बात को समझाया कि मनुष्य का पहली मर्यादा ही है निर्विकारी बनना। निर्विकारी बनने के लिए आज की मुरली में जो बाबा ने विधि बताई है वो यही विधि है कि निर्विकारी जब हम बनना है तो ज्ञान स्वरूप बनना होगा। ज्ञान की धारणा किससे होगी? जो गरीब बच्चे होंगे, नष्टो मोहा होंगे, विशाल बुद्धि होंगे, उन बच्चों के अंदर ज्ञान की धारणा होगी। और ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, ज्ञान को अंजन भी कहते हैं, क्योंकि मनुष्य जो 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं, ज्ञान अमृत से उनको ठंडक मिलेगी, अर्थात आत्मा को शांति मिलेगी। अगर विकार का देखा जाए, काम विकार मुख्य बीज है। अगर एक बीज सूक्ष्म रूप में भी अंदर है तो क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उसका झाड़ स्वतः ही पैदा हो जाता है। इसलिए निर्विकारी बनने के लिए ज्ञान तलवार से 5 विकारों के बीज को खत्म करना है। जितना हम ज्ञान स्वरूप होंगे और बाबा की याद से विकारों को भस्म करेंगे, उतना ही आत्मा नष्टो मोहा बनती जाएगी और पाप भस्म होते जाएंगे। तो इसी तरह आज इस बात को स्मृति में रखना है। निर्विकारी बनने के लिए हमें धारणा भी बुद्धि में रखनी है। बाबा ने मुख्य अटेंशन दिलवाई, मुरलीधर के बच्चे, तुम भी मास्टर मुरलीधर हो, लेकिन तुम्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं आना चाहिए। तुम्हें रेस करनी है, रीस नहीं करनी है। किसी की कोई बात अच्छी नहीं दिखती है तो शुभ भावना से बड़ों को बतानी है। और फिर बाबा ने कहा बाप पर बलिहार जाना है। जब हम बाप पर बलिहार जाएंगे तो माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बन सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है और पढ़ाई में अगर तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ी है तो सेंटर जमाने का पुरुषार्थ करना है। तो ये धारणाएं आज अपने अंदर चेक करनी है। फिर है याद। याद के लिए विधि बताई, देह सहित सब संबंधों को भूल बाप को याद करना है। देह को भूलने के लिए नष्टो मोहा बनना है, अर्थात जीते जी मरने का पुरुषार्थ करना है। जीते जी मरना अर्थात बाप का बनना। तो बाबा ने कहा तुम्हारा नरक के साथ बुद्धि योग हट जाना चाहिए कि तुम्हारे संबंध अब एक बाप के साथ है। एक बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ने की प्रैक्टिस करनी है। साजन के संबंध से इस समय बाबा आकर के हम सजनियों का श्रृंगार करके 21 जन्म के लिए महाराजा महारानी बनाने के लिए आए हैं। और माता पिता के संबंध से सदा सुख का वर्षा देने के लिए आए हैं, सुख के वर्षे के लायक बना रहे हैं। टीचर बन करके राजयोग सिखा करके राजाओं का राजा बनाने आए हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का बाबा इस समय हमें ज्ञान देते हैं। सतगुरु बन करके हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं, सद्गति देते हैं। इसलिए गायन है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। देह सहित सब कुछ भूलना अर्थात पुरानी दुनिया को भूलना। बाबा ने कहा ये पुरानी दुनिया कर्म बंधनी दुनिया है, इससे अपना बुद्धि योग तुम्हें हटा लेना है। अपना बुद्धि योग स्वर्ग की दुनिया में लगाना है और अपने को देही समझने का अभ्यास करना है। स्वर्ग की दुनिया में लगाना अर्थात स्वर्ग की दुनिया को याद करना है। वहाँ सभी श्रेष्ठाचारी होते हैं, कोई दुख नहीं होता है। वहाँ पर
मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं और 5 विकार नहीं होते हैं। देही समझना अर्थात अपने को आत्मा समझना है। आत्मा समझना है तो इस स्मृति में रहना है कि हम ईश्वरीय संतान है। एक बाप के साथ योग लगाकर कर्मातीत बन भविष्य देवता पद प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अर्थात जब हम इस स्मृति से योग लगाएंगे तो आत्मा को ताकत मिलेगी, पवित्रता, सुख, शांति का अनुभव करेगी, विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो इस तरह सेवा के लिए आज बाबा ने कहा है कि बड़े बड़े सम्मेलन में जाकर समझाने वाले बच्चे बहुत ही तीखी बुद्धि वाले होने चाहिए, तीक्ष्ण होने चाहिए। सृष्टि चक्कर के आदि मध्य अंत का ज्ञान देना है और भक्ति और ज्ञान कांड के बारे में बताना है, बाप का यथार्थ परिचय देना है। और बाबा ने कहा ज्ञान का पहले सिमरन कर, स्वयं में धारण कर, फिर समझाना है। इस तरह मातेले बच्चों की विशेषताओं को स्वयं में धारण कर भविष्य में महाराजा महारानी बनने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।